आज लखनऊ की धरती पर प्रस्तावित सरदार पटेल महाकुंभ की बैठक की गई। प्रेस वार्ता के दौरान कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। हमारे साथ जयकरण वर्मा जी हैं जो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज आपने प्रेस को संबोधित किया, महत्वपूर्ण बैठक का उद्देश्य क्या था? नहीं, आपने देखा बैठक का उद्देश्य साफ साफ ये बैनर झलक रहा है। जी। और बैठक का उद्देश्य मेरा ये है कि जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में सरदार पटेल के अनुयायियों का, उनके मानने वाले का, या कह लीजिए पूरे कुर्मी समाज का, पिछड़े वर्ग का, जिस प्रकार से यहाँ शोषण हो रहा, हत्याएं हो रही, किसान नौजवान आज त्राह त्राह कर रहा है, उन्हीं बिंदुओं को लेकर के हम एक राजनीतिक दल नहीं, एक किसी संगठन वाले बैनर नहीं, ये सरदार पटेल महाकुंभ जो है ये किसी संगठन नहीं है इसका, लेकिन इसकी ताकत इतनी बड़ी है कि हम रमाबाई अंबेडकर मैदान को लबालब करने जा रहे हैं, भरने जा रहे हैं। ऐसा मैं आपको बताने का काम करूंगा। दूसरा, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि इस बैनर तले पूरे उत्तर प्रदेश का कुर्मी समाज रमाबाई अंबेडकर मैदान में आने वाले दिन में आपको दिखाई पड़ेगा। पूरा लखनऊ कुर्मीमय होगा, पूरा हमारा रमाबाई अंबेडकर मैदान खचाखच होगा, ऐसा आपको बताते हैं। जैसा कि सरदार पटेल के जो अनुयायी हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, जैसे स्टैचू लगाने की बात लगातार की जा रही है। स्टैचू गुजरात में भी लगाया गया था। एक तरफ सरकार को आड़े हाथों लिया जा रहा है। देखिए, गुजरात के बारे में हमारे बगल बैठे चिराग भाई पटेल, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप पत्रकार हैं, आप थोड़ी सी जानकारी उनसे लीजिएगा, वो अच्छा बता सकते हैं। वो हमारे सीनियर भी हैं, गार्जियन भी हैं। अभी सर ने बताया कि गुजरात में जो स्टैचू यहाँ लगाने की बात की जा रही है, गुजरात में भी इससे पहले सरदार पटेल का स्टैचू लगाया गया है। अभी प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि उसको वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाए, वहाँ पर लोग शादियाँ करें। आपका अपना पक्ष क्या है? हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के अलग है। वो स्टैचू बनाया है, उनका धन्यवाद है कि सरदार पटेल का इतना बड़ा विश्व का सर्वश्रेष्ठ ऊंचा स्टैचू बनाया। मगर वो स्टैचू बना के 2014 में उन्होंने सत्ता हासिल की, स्टैचू बना के सरदार के विचारों को ख़त्म करना चाहते हैं, वहाँ दिक्कत है। तो सरदार पटेल के विचार कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। अहमदाबाद में स्थित सरदार पटेल स्टेडियम था, सरदार पटेल के नाम पर स्टेडियम था। वो स्टेडियम रिनोवेशन के नाम पर खुद अपने नाम पर करके चुरा लिया। ये सरदार पटेल के विचारों को बार बार मिटाने की वो दिक्कत है। हमें वो दिक्कत है कि वो मिटाने का प्रयास करते हैं, और हम सरदार वंशी, सरदार के अनुयायी, सरदार पटेल के विचारों को, किसी की ताकत नहीं है कि उनके विचारों को ख़त्म कर सके। इसलिए पूरे देश में मैं भी ये सरदार विचारों के तहत पूरे देश में घूम रहा हूँ, और इसी मुद्दे पर सरदार के अनुयायी, सरदार पटेल के मानने वाले लोग बहुत आहत है कि सरदार पटेल ने, जिसने खुद अपना नहीं सोचा, खुद परिवार का नहीं सोचा, उनके जहन में हमेशा देश रहा, राष्ट्र रहा, ऐसे महापुरुष के नाम का स्टेडियम चुराकर मोदी जी ने अच्छा नहीं किया है। इसलिए पूरे देश में इसके आवाज़ उठेगी, उठ भी रही है, बहुत लोग प्रयास भी कर रहे हैं, और उसको संकलित करके एक बहुत बड़ा आंदोलन करके वो स्टेडियम फिर से सरदार पटेल के नाम करने का हम आह्वान कर रहे हैं। अभी आपकी इस बैठक में कितने जिलों से लोग आए हैं, और कुर्मी महासंगठन जिसको आप लोग एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है कितने ज़िले से लोग यहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद हैं? और आगे जब ये रैली करने की बात की जा रही है तो उसका भी एक उद्देश्य तो होगा ना सर? जैसे सर ने कहा कि भीड़ एकत्रित करना हमारा उद्देश्य नहीं है, तो फिर उद्देश्य है क्या? अपने महापुरुषों, जिसने पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, जिसने 565 रियासतों को एक करके खंड खंड में बटे भारत को अखंड बनाया, ऐसे महापुरुषों के विचार लोगों के घर तक पहुँचे। घर घर सरदार, मैं भी सरदार हूँ, हर लोग सरदार के विचारों को समझे। भीड़ नहीं है, मगर सरदार के लिए हम एक हो, सरदार के विचारों के लिए हम एक, और सरदार के विचार घर घर तक पहुँचे, इसके ये प्रयास है। और सरदार हमेशा किसानों की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, संविधान की बात करते। संविधान में उन्होंने 7 समिति के चेयरमैन सरदार पटेल रह चुके हैं, तो ये सरदार पटेल थे। जैसे उनके विचारों को ख़त्म करना मतलब संविधान को ख़त्म करना, तो हम हरगिज ये नहीं होने देंगे, चाहे हमारा खून का कतरा कतरा बहाना पड़े, मगर हम सरदार के विचारों को ख़त्म नहीं करने देंगे। ऐसी ताकतें उस देश में काम कर रही है जो हमारे महापुरुषों के विचारों को ख़त्म करना चाहती है। हम सब मिलके हमारे महापुरुषों को जो दिया है, उन्होंने जो देश को आज़ादी दिलाई, उसके बाद उनके सपनों का जो भारत था कि किसान खुशहाल होना चाहिए, किसानों के फसल के दाम मिलने चाहिए, मतलब उनके सपनों का जो भारत था, वो हम सब मिलके उनके सपनों का, सरदार पटेल के सपनों का भारत कैसे बनाए, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जब वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू बनाया गया सरदार पटेल का, तो ऐसा लगा कि सरकार बहुत कुछ सोचती है कुर्मी के लिए,
सरदार पटेल जो संगठन है उसके लिए, लेकिन उसके बाद में जैसे किसानों की बात आपने कही, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि इस सरकार में सब खुश हैं, सरदार पटेल के लक्ष्य कदम पर सब लोग चल रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप लोगों में नाराजगी भी नजर आ रही है। अभी बात अगर की जाए उत्तर प्रदेश की, तो पिछड़ा आयोग का गठन भी कर दिया गया है, अब नाराजगी है कहाँ पर? देखो, मैं मेरे पिताजी का बहुत सम्मान करता हूँ और उनके जाने के बाद मैं उनका स्टैच्यू बना दूँ, मगर उन्होंने जो संस्कार दिए हैं, जिस रास्ते पर चलने का उन्होंने बताया कि इस विचारों पे चलना है, मैं विचारों पे चलो ना है तो स्टैच्यू काम किस काम का? तो ये सरकार वो काम कर रही है कि सबसे बड़ा स्टैच्यू बना के सत्ता, सरदार को बेच के सत्ता कैसे हासिल करनी, वो काम किया है, मगर सरदार के विचारों पे नहीं चलते हैं। वो सरदार के विचारों को दफन करने का काम करते हैं। इसलिए हम घर घर जाकर हम सबको जागरूक करेंगे और सरदार पटेल के विचारों पे कैसे चला जाए और उनके सपनों का भारत कैसे बनाया जाए, इसके दिशा में हम काम कर रहे हैं। देखिए, जो आरक्षण के लिए हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी मांग कर रहे थे, और ये आरक्षण के लिए ही हम लोग ये जो इनका हम लोग मना रहे हैं, सरदार पटेल जी की हम लोग मनाने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लोग पहले अयोध्या जनपद से शुरुआत इसकी हुई थी। अयोध्या में महाकुंभ हम लोगों ने एक मनाया था और उसके बाद गोंडा में भी मनाए थे। गोंडा मनाने के बाद हम लोग अपने लखनऊ में मुख्यालय पे एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें कुर्मी बिरादरी से संबंधित नहीं, जो भी पटेल, सरदार पटेल का अनुयायी होंगे, सारे लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे, उनकी हम लोग मीटिंग करेंगे। सरदार पटेल महाकुंभ, स्वाभिमान महाकुंभ की प्रश्वार्ता हुई, बैठक के दौरान तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और आपका मुख्य उद्देश्य क्या है इस बैठक में आने का? मैं आदर्श पटेल, अखिल भारतीय कुरुम क्षत्रिय महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष, और यहाँ आने का जब कोई भी समूह इकट्ठा होता है तो उस समूह का एक उद्देश्य होता है कि उस समूह की तरक्की हो। उस समूह के साथ अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उस अन्याय और अत्याचार से उस समूह को बचाया जाए। ये अच्छा, कुर्मी समाज पर, पटेल समाज पर आप मानते हैं कि इस वक्त अत्याचार बढ़ गए हैं? हाँ, बिल्कुल। कोई एक मजबूत नेता जो अपने समाज की बात को आगे बढ़ाता हो? नहीं, अभी तो कोई ऐसा मजबूत नेता नहीं है जो अपने समाज की बात को आगे बढ़ा रहा हो, लेकिन हमारे समाज में कुछ नए लड़के हैं, नवयुवक हैं, जैसे एक सनी पटेल है और अमरेंद्र पटेल हैं। ये अपनी टीम के साथ में, और इस टीम का मैं भी हिस्सा हूँ, तो जहाँ पर गड़बड़ होता है वहाँ जाते हैं और न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। आने वाले समय में ये माना जा सकता है कि 2027 के चुनाव में आपका संगठन मजबूती के साथ जनता के बीच जाएगा? हाँ, देखिए, हमारा संगठन, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज ने सिर्फ अपने समाज के बारे में कभी नहीं सोचा। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हों और छत्रपति शाहू जी महाराज हों, सरदार पटेल हों और भी तमाम महापुरुष हुए हैं, हमें अपने समाज के साथ साथ देश की भी चिंता है। जैसा कि अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी आपके विचारों को लेकर आगे बढ़ रही है, कहा जा सकता है क्या कि आप लोग भी पीडीए का हिस्सा हैं? बिल्कुल हिस्सा हैं। हम लोग पीडीए के ही हिस्सा हैं, और पीडीए के हिस्से में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उसको पीड़ित, दुखी, अपमानित भी बताते हैं। तो पीड़ित, दुखी, अपमानित जो अगर समाज में सबसे ज्यादा है तो वो पीडीए ही है। अभी जिस प्रकार से पल्लवी पटेल अलग अलग जाकर काफी आंदोलन कर रही हैं, अभी रेल रोको अभियान भी किया, चारबाग में जाकर उन्होंने ट्रेन रोकी, लेकिन इस पर सपा की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। क्या पल्लवी पटेल खुद को समाजवादी पार्टी से अलग कर रही हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं अलग कर रही हैं। वो हमारा हिस्सा है और हमारे साथ वो चुनाव भी लड़ेंगी, और हम लोग मिल करके एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वो एजेंडा है पीडीए को मजबूत करने का, और वो काम कर रही है उस पे। हम लोग उनको पूरी छूट दे रखे हैं कि आप पीडीए को मजबूत कीजिए, और पीडीए के लोग जो दुखी हैं, अपमानित हैं, उनकी आप रहनुमाई करिए। सरदार पटेल महाकुंभ, ये सरदार पटेल स्वाभिमान महाकुंभ जो चला, क्या समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के साथ साथ आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, और ये किसी पार्टी को लेकर के नहीं है। मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये किसी पार्टी के बैनर तले नहीं हो रहा है। जो लोग भी पीडीए के साथ हैं, जो लोग भी पीड़ित, दुखित, अपमानित के साथ हैं, जो उनके हो रहे उत्पीड़न के साथ हैं,
हम उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ रहे हैं। स्टैचू लगाने की बात की जा रही है, यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में आप लोग बात कर रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों का समर्थन कौन करेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सत्ता में आई, गुजरात में स्टैचू लगाया गया, सरदार पटेल की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने की बात कही गई, चाहे फिर वो किसानों से संबंधित मुद्दा हो या पिछड़े वर्ग से संबंधित मुद्दा हो, हर जगह पर उन्होंने सरदार पटेल का जो नाम है उसको आगे बढ़ाकर पिछड़े वर्ग को हमेशा अपनी ओर साधने की कोशिश की है। इस लड़ाई को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? अब सोच लीजिए आप कि सरदार पटेल के नाम पर इन लोगों ने हम लोगों को एक मूर्ति दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है उसका, बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन आज सरदार पटेल के अनुयायियों के ऊपर जिले वाइज, ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज इतनी उत्पीड़न हो रहे हैं और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। सरकार एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूं, मेरी विधानसभा हरैया विधानसभा है। मेरे हरैया में पिछले 3 महीनों में कम से कम 10 हत्याएं पटेलों की होती है और कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ तक हत्याएं इतनी निर्मम है कि उनको जहर खिला के मारा जा रहा है, गला रेत के मारा जा रहा है। FIR होने के बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सिर्फ पटेल के नाम पे वोट ले लेना, पटेल की मूर्तियां स्थापित कर देने से ही काम थोड़ी चलेगा। पटेलों ने ही बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी और पटेल ही इनके दाह संस्कार भी करेंगे। आज सरदार पटेल स्वाभिमान महाकुंभ की बैठक में आप लोग इकट्ठे हुए, बैठक को यहाँ पर संबोधित किया गया, क्या उद्देश्य है, आप लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज सागरता भवन में आपके माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ को उत्तर प्रदेश के कोने कोने में बुलंद कर रहे हैं। सागरता भवन में आज प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। सरदार पटेल स्वाभिमान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस तरीके का महाकुंभ इसके पहले अयोध्या की धरती पर और जनपद गोंडा की धरती पर 2 आयोजन माननीय जयकरण वर्मा, माननीय रामशंकर वर्मा और माननीय अरूप प्रकाश वर्मा जी की अध्यक्षता में किया जा चुका है। उसी के क्रम में हमारे नेताओं को, हमारे समाज के अगुवाओं को ये लगा कि उत्तर प्रदेश में एक भव्य आयोजन किया जाए और उसी भव्य आयोजन को, जिसका आयोजन रमाबाई मैदान में होने वाला है, जिसकी अभी निश्चित तिथि नहीं उपलब्ध कराई गई है, उसी क्रम में आज प्रेस वार्ता में हम सभी लोग आए हुए हैं। उद्देश्य क्या है? देखिए, जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया गया, अभी आरक्षण देने की बात कही जा रही है, ऐसे में आप लोगों का ये जो महाकुंभ है, कुर्मी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। आप कह रही हैं कि तमाम प्रकार के आयोग में कमीशन होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अब वो कुर्मी समाज जो है, जिस समाज से हम लोग आते हैं, कमेरा समाज है, धरती का सीना चीर करके फसल पैदा करता है। तो एक फार्मर कमीशन के बाद किसान आयोग की आज तक जो है पूरे देश में कहीं कोई गठन नहीं हो पाया। तो किस आयोग की हम बात करें, किस सरकार से हम मांग करें, जबकि फार्मर आयोग, किसान आयोग का गठन होना बहुत जरूरी है। अगर आयोग गठन हो जाए तो निश्चित ही हम अपने फसल का वाजिब मूल्य प्राप्त कर सकें। अच्छा, देश में MSP की बात की गई, किसानों की बात की गई, पटेल जी के मार्गदर्शन पर चलने की बात कही गई, स्टैचू बनवाया गया, हर राजनीतिक पहलुओं पर पटेल जी को याद किया गया, आप भी जानते हैं। लेकिन अभी जिस प्रकार से पटेल समाज जो है वो आज भी खुद को वंचित महसूस करता है, क्या वजह है? सरकारों से अपेक्षाएं खत्म हो गई हैं? बहुत बढ़िया। सरदार पटेल हमारे ऐसे शख्सियत थे, हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने, आपको भी पता होगा, सारे देश को पता होगा कि प्रधानमंत्री जैसी बड़ी कुर्सी को लात मार दिया था। जबकि वो चाहते तो उस समय में वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो अब प्रधानमंत्री उनका ना बनना या बहुत सारे ऐसे राजनीतिक हम लोगों को हमेशा पीछे रखा गया। जिस तरीके से हमारी आबादी थी, उस आबादी के हिसाब से हम लोगों को सहभागिता नहीं मिल पाई राजनीतिक मंचों पर। तो सरदार पटेल की आज जहाँ स्टेचू की बात हो, अभी आपने पूछा था कि गुजरात में लगी है, वो देश के कोने कोने में, हमें लगता है कि सरदार पटेल ने खंड खंड भारत को अखंड बनाया था। तो उनकी तस्वीरों को, उनके स्टेचू को गाँव के हर चौराहे पे लगाना चाहिए। अभी आप लोग, जैसे आपके अध्यक्ष जी ने कहा कि किसी संगठन के तहत नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के तहत नहीं है, तो 27 में हम क्या माने? बिना किसी संगठन के, बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के आप इस महाकुंभ को आगे कैसे बढ़ाएंगे? एक संस्कृत में कहावत ही संघे शक्ति विजयते, एकता में ताकत है। अगर हम लोग ये दिखा ले जाएंगे कि हमारे पास संख्या है, तो निश्चित ही सरकारें हमारे झुक जाएंगी। वो हमें, जो हम लोग भागीदारी की मांग करते हैं इस महाकुंभ के बारे में, हम लोग अगर शक्ति प्रदर्शन कर ले गए, हमारी भीड़ 5 लाख के आसपास हो गई, तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के आने वाली 2027 में हमारी सहभागिता राजनीतिक बढ़ जाएगी। तो कुंभ का कहीं ना कहीं एक आयोजन तो है ही है, हम इसको एक दरकिनार नहीं करने की, राजनीतिक नहीं है, ये तो होगा ही होगा, लेकिन कोई मालिक नहीं इसका। किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे जी? किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? अब अभी तो ये कहना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन हो सकता है कि हम लोग अपनी स्वयं की पार्टी खड़ी कर ले जाएं। अभी ये बिल्कुल बताना नामुमकिन है।
चंद लफ्जों में ये कह सकते हैं कि ये भी जो संगठन है ये राजनीतिक दल का रूप ले सकता है? नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर हमारी संख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी अगर जो भी सरकारें, जो भी पार्टियां अगर नहीं देती हैं तो निश्चित ही हम बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि मास्टर चाबी तो राजनीति की है ना, तो हम तो वहाँ जाना ही चाहेंगे। क्या नाम है आपका? लव कुश पटेल। आज इस सरदार पटेल स्वाभिमान महाकुंभ के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि एकजुट होकर के इस महाकुंभ को सफल बनाएं। अभी आपने जो गमछा ले रखा है ये समाजवादी पार्टी का गमछा है? नहीं, ये समाजवादी पार्टी का नहीं। आपकी मुस्कुराहट बता रही है आप समाजवादी पार्टी से ही हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी से। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो महाकुंभ है ये समाजवादी पार्टी को मजबूती देने के लिए आगे बढ़ रहा है? नहीं, ये केवल पटेल समाज को, कुर्मी समाज को हिस्सेदारी और भागीदारी देने का महाकुंभ है, किसी पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं। अच्छा, 27 चुनाव आ रहा है, अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पटेल जी की स्टैचू लगाकर पटेल जी के जो भी अनुयायी हैं, जो समर्थक हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का काम की थी। अभी 27 का चुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है अब की बार क्या ऐसा मुद्दा होगा? क्या आप लोगों को अगर उन्हें अपने पक्ष में करना हो तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। हमारा समाज जो है सबसे पीछे है। हमको रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार से मुक्त कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, तो क्या आपके पीडीए में ये स्वाभिमान महाकुंभ जो है, जो पटेल समाज है, वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है? पटेल समाज की जो भागीदारी देगा, जो है पटेल समाज उसके साथ जाएगा, जो भागीदारी देगा उसके साथ पटेल समाज जाएगा। अच्छा, जिस प्रकार से देखा जाए दो पटेल नेता काफी एक्टिव नजर आते हैं। एक तरफ आपकी पल्लवी पटेल है और भारतीय जनता पार्टी की यदि बात की जाए तो अनुप्रिया पटेल हैं। किसके साथ जाना पसंद करेगा पटेल समाज? जो पटेल के समाज के हक की बात करेगा, उनके अधिकारों की बात करेगा, उनके आरक्षण की बात करेगा, पटेल समाज उसके साथ जाएगा। मतलब अब तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, तो क्या पटेल समाज की बात नहीं की गई? आरक्षण का घोटाला किया गया, चाहे शैक्षिक में हो, चाहे जहाँ पे हो, नौकरियों में है, हर जगह आरक्षण का घोटाला है। तो पटेल समाज के साथ जो है, अब पटेल समाज ज़्यादातर किसान वर्ग से है, खेती किसानी करता है, वहाँ पे उनको परेशानी है, डीएपी की दिक्कत है, यूरिया की दिक्कत है, सिंचाई की दिक्कत है। तो पटेल समाज का जो हित रखेगा पटेल समाज उसके साथ जाएगा। भैया ने भी बताया कि इस समय किसान वंचित है, परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है किसान सबसे ज़्यादा खुशहाल है क्योंकि उसको 2000 रुपये दिया जा रहा है। कितना आप इनकी बात से सहमत हैं? देखिए, किसान अगर आज के डेट में सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो किसान है। ठीक है, यूरिया के लिए लोग लाठियां खा रहे हैं, डीएपी लेने के लोग लाठियां खा रहे हैं, और जो है अन्ना इस समय सबसे बड़ी समस्या है जो है, पूरे हम बुंदेलखंड से आते हैं, पूरे बुंदेलखंड में अन्ना पशु इस तरह है कि आप जैसे फसल बोते हैं, अगर रात को जाके खेतों में अगर उसको जो है ताकने का काम ना करेंगे तो जो है एक भी फसल बच नहीं सकती है। भाजपा सरकार पूर्ण रूप से वो है, असफल है अन्ना पशुओं को रोकने में, और जो है ये लोगों को खाद आए। अभी डीजल पेट्रोल ही देख लीजिए कितना महंगा होता जा रहा है। अगर डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो लोगों को, जो किसानों की जो ट्रैक्टर जुताई करवाएंगे वो महंगी हो जाएगी, तो महंगाई भी बढ़ रही है। अभी जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दों पर बात की गई, तो आप लोग यूथ हैं, युवा हैं, किसकी तरफ जाना चाहेंगे 2027 के चुनाव में? हम तो समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहेंगे, जो रोजगार की बात करेगा और रोजगार को दूर करेगा, हम उसी के साथ जाना पसंद करेंगे, पटेल समाज उसी के साथ जाना। वैसे हमारा ये सवाल पूछना आपसे थोड़ा गलत था, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वो देख के हमें समझ जाना चाहिए था कि आप जाना उधर ही चाहेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, अभी पीडीए को आगे लेकर बढ़ने की बात कही जा रही है, तो क्या लगता है सत्ता में आने के बाद पीडीए पर उस तरह से काम हो पाएगा जिस प्रकार से उसको अभी दर्शाया जा रहा है? जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उनका जो भी कहना है वो हमेशा कहते हैं, वो करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और सब नवयुवकों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा पीडीए के आगे करके चलते हैं।